टाइम था जब इजराइल और ईरान दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे। दोनों में दोस्ती थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। ईरान ही वो दूसरा मुस्लिम कंट्री था जिसने इजराइल को एक देश की मान्यता दी थी, लेकिन आज दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। कैसे हुआ ये सब? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स थी या कुछ और भी? इस कहानी में डिप्लोमेसी, धोखा, रिलीजन और न्यूक्लियर धमकियों का ब्लेंड, जिसमें मिडिल ईस्ट की सबसे डेंजरस राइवलरी का जन्म हुआ। इजराइल जहां एक छोटा सा ज्यूइश नेशन है, ईरान एक बड़ी इस्लामिक रिपब्लिक है। दोनों का दुश्मन बनने का सफ़र पॉलिटिक्स से ज़्यादा आइडियोलॉजी और पावर का क्लैश है। क्या इन दोनों की दोस्ती कभी दोबारा हो सकती है या इनमें से किसी एक को ख़त्म होना पड़ेगा? इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा सोर्सेस के साथ, तो वीडियो को पूरा देखना। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से, जब ईरान एक सेकुलर किंगडम था शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के अंदर, और उसी के आसपास नए नए इजराइल का जन्म हुआ था 1948 में। और तब से ही अरब नेशंस उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन तब ईरान ही इजराइल की हेल्प करता था और ऑयल सप्लाई किया करता था, मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। इसके बदले में इजराइल ने भी ईरान को टेक्नोलॉजी दी। ये रिलेशनशिप सीक्रेट था पर स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि दोनों का कॉमन एनिमी था अरब वर्ल्ड। और ये सब तब तक चल रहा था जब तक ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आता। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो गंभीर रूप से बीमार थे, अपने खिलाफ बढ़ते लोगों के विरोध की वजह से ईरान से भाग गए। और तब तक इन्होंने इजराइल के साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज मेंटेन करके रखा था। इनके जाने के बाद अयतुल्लाह खमैनी, जो कि एक प्रो इस्लामिस्ट हैं, इन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। अब जैसे ही खमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं, इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर देते हैं। कोई भी इजरायली सिटीजन ईरान में ट्रैवल नहीं कर सकता। इजराइल के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, और जो इजराइल का एम्बेसी था तेहरान में, उसको फिलिस्तीनी एम्बेसी बना दिया। असल में ये इजराइल के साथ वार नहीं, बल्कि इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। इसके एग्जिस्टेंस को ही मिटा देना चाहते थे, क्योंकि पैलेस्टीन की ज़मीन पर ही इजराइल बना था, जो कि मुस्लिम कंट्री है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी का था। अब 1980 आता है, जब ईरान और इराक वार में थे। तब इजराइल ने ही चुपके से ईरान को वेपन दिया था, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व था। इसको ईरान कॉन्ट्रा अफेयर बोला गया था। तब तो दोनों पब्लिकली दुश्मन बन गए थे, लेकिन प्राइवेटली डील हो रही थी। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। 1988 के बाद ये बैक चैनल भी खत्म हो गया, और ईरान फिर से इजराइल के खिलाफ अपनी स्टैंस हार्ड कर दिया। इस बीच ईरान इजराइल पर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि ये डायरेक्ट वार नहीं करता, बल्कि प्रॉक्सी वार शुरू कर देता है। ईरान ने 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह को बनाया था, जो कि एक पावरफुल शिया मिलिटेंट ग्रुप है, जिसका मिशन इजराइल के खिलाफ जिहाद करना था। ईरान ने इसको वेपन देना शुरू कर दिया, और हिजबुल्लाह ने अपना काम शुरू कर दिया। टाइम टू टाइम इजराइल पर अटैक करता, और फिर बदले में इजराइल उस पर एयर स्ट्राइक करता। और तब से लेकर आज तक इजराइल हिजबुल्लाह को झेल रहा है, और पूरा का पूरा साउथ लेबनान एक बैटल ग्राउंड बन गया है। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। इजराइल भी ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो हिजबुल्लाह से ही लड़ता है। इसके अलावा हमास और भी कई सारे टेररिस्ट ग्रुप थे जो इजराइल को नुकसान पहुंचाते थे। ऐसा नहीं है कि सारे ईरानी इजराइल का विरोध करते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी है जो न्यूट्रल है, या फिर जो खमैनी इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं फिलिस्तीन के लिए, लोग उनके भी खिलाफ हैं। ईरान के एक्स प्रेसिडेंट अली अकबर हाशमी की बेटी फजेह हाशमी, जो कभी ईरान के पार्लियामेंट में सीट रखती थी, उन्होंने 2021 में कहा था कि ईरान को इजराइल के साथ अपने रिलेशंस के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि चीन में उइगर मुस्लिम और रूस में चेचन मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन फिर भी ईरान का उनके साथ अच्छे संबंध है। वहाँ के जाने माने पॉलिटिशियन सागिर जिबा कलाम ने इजराइल के खिलाफ ईरान के इन नीतियों को कई बार क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इन सबसे कुछ होता नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच में प्रॉक्सी वार चलती रहती है। और ईयर आता है 2002, जब वेस्टर्न इंटेलिजेंस सर्विस और ईरानियन अपोजिशन ग्रुप ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को रिवील कर दिया। ये चीज़ जैसे ही यूरोपियन यूनियन और इजराइल को पता चलता है, तो वो ईरान के साथ नेगोशिएशन करते हैं और प्रेशर डालते हैं कि ईरान ऐसा कुछ ना करे। पहले तो ईरान इसके लिए मना कर देता है, बाद में टेम्परेरी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस पर रोक लगा देता है। लेकिन बीच बीच में फिर से इंटेल आती है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू करने वाला है। तो इसकी वजह से 11 मई 2004 को यूरोपियन नेगोशिएटर्स ने ईरान को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर तुम ये सब शुरू करते हो तो आपके साथ सारे नेगोशिएशंस खत्म कर दिए जाएंगे। इसके परिणाम बहुत ही निगेटिव होंगे आपके लिए। अब इसके बाद सब ठीक था, लेकिन 2010 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे एक बहुत बड़ा साइबर अटैक होता है। ईरान के कई सारे कंप्यूटर और लगभग 1000 मशीनों में वायरस घुस गया था, जिसका नाम था स्टक्सनेट। इसने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान को शक था कि ये अटैक या तो इजराइल ने करवाया है या फिर अमेरिका ने करवाया है, लेकिन दोनों देशों ने इस दावे को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ईयर आता है 2018। अब 2010 और 2018 के बीच में ईरान काफ़ी कुछ झेलता है। यूएस के सैंक्शंस झेलता है ईरान, इजराइल और यूरोपियन यूनियन का प्रेशर, लेकिन तब भी ईरान झुकता नहीं है और अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस को चोरी चुपके चालू रखता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस बहुत ईजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नेचुरल यूरेनियम निकलता है वो प्योर नहीं होता। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उसका एक प्योर आइसोटोप यूरेनियम 235 निकाला जाता है एनरिचमेंट के थ्रू। ये प्रोसेस इस तरह का होता है, समझ लो जैसे 1 लीटर दूध में से 1 ढक्कन मिलावट का पानी निकालना हो।
नेचुरल यूरेनियम में 99.3% यूरेनियम 238 होता है और सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है, जिसको एनरिचमेंट से निकाला जाता है, जिससे बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो ये एनरिचमेंट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो ईरान जैसे तैसे अपना काम कर रहा होता है, लेकिन 2018 में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को कुछ इंटेल मिलता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, और उसके बाद 31 जनवरी 2018 को मोसाद के कुछ एजेंट ईरान के तेहरान में एक सीक्रेट गोडाउन में घुस जाते हैं और ईरान के 1999 से 2003 के बीच लगभग 1 लाख डॉक्यूमेंट जो थे सब चुरा लाए। और तब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दुनिया को और लोगों को बताया कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। और आज की डेट में ये अपडेट है कि IAEA ने कन्फर्म कर दिया कि ईरान के पास 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि बम बनाने के लिए सुटेबल है। और इसीलिए इजराइल और यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया है और तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।